स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट मैथ्स। स्टूडेंट आज आपका क्लास होगा एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 252 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। स्टूडेंट क्वेश्चन है वह सबसे छोटी संख्या प्राप्त कीजिए, फाइंड कीजिए जिससे मल्टीप्लाई करने से इस नंबर में एक नंबर क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर, और कहता उस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी कहता फाइंड करने के लिए। तो चलिए स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 का है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में कहता है 252 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका फैक्टराइज कर लेते हैं। कितना आता है, 2 होगा, 1 2 6, फिर होगा 2 6 3, फिर स्टूडेंट 3 होगा, 2 1, फिर 3 होगा 7। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन we get। तो स्टूडेंट 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो क्या क्या आया, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो क्या देखते हैं, इसका देखिए पेयर बन रहा है और किसका पेयर नहीं बन रहा है, तो 7। तो इसका मीन्स क्या हुआ, अगर इस नंबर में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हुआ, एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे इट इज क्लियर दैट इन ऑर्डर टू गेट परफेक्ट स्क्वायर one more 7। स्टूडेंट 7 होगा। अगर हम लोग 7 से मल्टीप्लाइड कर लेते हैं तो ये इसी में एक और 7 रहता है तो क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर रहता है। बट यहाँ पे कितना हुई, 1 7 है। तो सो द गिवन नंबर should be multiplied by 7। स्टूडेंट दिए गए संख्या में 7 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो लिखेंगे टू मेक द परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, 7 से अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें तो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो चलिए यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम यहाँ पे बताते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर सो 252 इंटू 7। तो स्टूडेंट इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 7 2 जब क्या हो जाएगा, तो 14 4 करीब बचेगा 2 1 5 7 जा 35 प्लस 1 36 करीब बचेगा 3 2 7 जा 14 प्लस 1 15, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 3, तो 14 प्लस 3 17 हो जाएगा। तो क्या देखते हैं स्टूडेंट, इन सभी का फैक्टराइज करेंगे बाय, इसका कहता है स्क्वायर निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा ना, स्क्वायर रूट्स ऑफ 1764। तो स्टूडेंट 1764 का स्क्वायर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, रूट अंदर 1764। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, 2 इंटू फिर होगा यहाँ पे 3 इंटू 7 इंटू 7
तो इससे यहाँ पे पेयर बना लेते हैं। इस पेयर से निकल जाएगा, क्या होगा 2 × 3 × 7। तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाइड कर लेंगे स्टूडेंट। तो 2 3 = 6, 6 7 = 42। तो स्टूडेंट इसका जो है रूट जो निकलेगा क्या आएगा, 42 आएगा। तो 42 हो गया। तो लिखेंगे हेंस ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इतना एंड इट्स स्क्वायर रूट इज 42। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2925 must be divided to obtain a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtained. स्टूडेंट कहता है यहाँ पे एक ऐसी संख्या कहता निकालने के लिए, छोटी छोटी संख्या जिसे डिवाइड इसमें करेंगे और इसका क्वोशिएंट जो आएगा वो जो होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो किससे डिवाइड करेंगे, तो स्टूडेंट और उस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो चलिए यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको हम। तो चलिए यहाँ पे इसका फैक्टराइज कर लेते हैं उसी प्रकार से। तो यहाँ पे लिखेंगे 2925। तो इसका फैक्टराइज करेंगे तो 5 से होगा यहाँ पे 5 5 5 = 25, फिर 4 करीब बचेगा तो हो जाएगा 42। तो 8 टाइम्स लगेगा, फिर करीब बचेगा 2, तो 5 5 = 25। फिर स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं 5 हो जाएगा, 1 टाइम्स हो जाएगा, फिर यहाँ पे होगा 1 टाइम्स होगा, 3 करीब बचेगा, 5 7 = 35। फिर होगा स्टूडेंट 3 होगा यहाँ पे, 3 3 = 9, फिर होगा यहाँ पे 3 9 = 27। फिर स्टूडेंट यहाँ पे होगा 3 टाइम्स हो जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, तो इसका लिखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन वी गेट। देखिए यहाँ पे इसका बाय फैक्टराइजेशन किए हम 2925 का। तो क्या देखते हैं 5 × 5 × 3 × 3 × 13। क्या देखते हैं इसका पेयर हुआ, इसका पेयर हुआ और 13 का पेयर नहीं हो रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट इट इज क्लियर दैट in order to get a perfect square, one more 30। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे so the given number should be divided by 13। दिए गए संख्याओं को 13 से डिवाइड करेंगे तो देन क्वोशिएंट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्लियर है कि ये 13 है, एक अधिक 13 है। जब एक अधिक 13 है तो इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, दिए गए संख्या में हम लोग 13 से डिवाइड कर लेते हैं। 13 से डिवाइड करेंगे तो इसका क्वोशिएंट जो आएगा वो क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो चलिए यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको हम। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। तो इसको इरेज करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप होगा 13 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे 2925। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं 1 टाइम्स हो जाएगा यहाँ पे,
ऐसे आप लोग कीजिएगा तो डायरेक्ट स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ जो 13 बच गया था ये 13 खत्म हो जाएगा, फिर उसका प्राइम फैक्टर करेंगे किसका, तो क्वोशिएंट का। तो आपका जो यहाँ पे निकलेगा स्क्वायर रूट वो होगा 5 × 3 हो जाएगा, क्योंकि पेयर बन रहा 5 का और 3 का। चलिए यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको। तो 2 टाइम्स होगा यहाँ पे, तो 26 होगा, फिर 3 होगा, यहाँ पे कैंसिल, 2 होगा, 13 2 जा 26, फिर 12 में से 6 जाएगा 6, फिर यहाँ पर जो होगा स्टूडेंट 2 में से 2 गया कैंसिल, फिर होगा यहाँ पे 5, 13 5 जा 13 5 हो जाएगा स्टूडेंट 65, क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो लिखेंगे द क्वोशिएंट इज quotient 225 is a perfect square. Perfect square of 15. स्टूडेंट 20 देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया 225 आया। जब 225 क्वेश्चन आ गया तो 225 किसका देखते हैं, तो 15 का स्क्वायर रूट है। किस तरह से फाइंड करेंगे इसका, देखिए यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे ऐसे यहाँ पे इतना लिख सकते हैं, द क्वोशिएंट इज 225। क्वेश्चन जो है 225 आया और इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट इक्वल टू 2 रूट अंदर 225। देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 × 3 × 3 आएगा। देखिए करके दिखाते हैं आपको। 225 का देखिए 5 होगा, तो आप होगा 4, तो आप होगा 25 5 5 25, फिर 5 होगा 9, फिर 3 होगा 3, क्या देखते हैं 5 5 3 3 आ रहा है। देखिए यहाँ पर आ रहा है, तो इसलिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से 5 निकल जाएगा तो क्या होगा 5 × 3 हो जाएगा, तो क्या देखते हैं 15। तो स्टूडेंट तो ये जो हो गया यहाँ पे लिखेंगे हैंस, इसके बाद जो नोट करेंगे यहाँ पे लिखेंगे हैंस द गिवन नंबर इज divided by 13 and its perfect square is 15। तो स्टूडेंट 13 और 15 आंसर होगा। तो आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 to 18। थैंक यू।